सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जिसमें मैं बिगनर लेवल से एक एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताऊंगा कि आप जो है एक वेबसाइट को कैसे डेवलप कर सकते हो और वर्डप्रेस कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो, मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। देखो, अगर आपको नहीं पता है कि वर्डप्रेस पे कैसे आते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, या फिर आपको पता होगा, जो भी इस वीडियो को देखने आया है उसको पता होगा कि वर्डप्रेस जो है कैसे कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, मतलब होस्टिंगर्स है जहाँ से आप जो है क्या खरीद सकते हो, होस्टिंग खरीद सकते हो। ठीक है, होस्टिंगर है एंड गोडैडी है। ठीक है, गोडैडी, ये सब जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि डोमेन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं एंड होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऐसे वर्डप्रेस का भी ही एक खुद है जो कि वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड कराता है, wordpress.com। ठीक है, यहाँ पर देखो wordpress.com, देखो ये खुद होस्टिंग प्रोवाइड कराता हूँ ओनली 89 रुपीज़ में। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक और मेथड होता है, आप यहाँ फिर होस्टिंग खरीद सकते हो एंड डोमेन। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो देन आपको जो है wordpress.com.org लिखना है यहाँ पर, ORG। ठीक है, एंड देन लॉगिन करोगे, सॉरी एंटर करोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का आएगा। एंड देन देखो, यहाँ पर क्या आप जो व्हाट्सअप जो वर्डप्रेस है उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखो गेट वर्डप्रेस। जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर लिखा है वर्डप्रेस, आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो है देखो, मैं डाउनलोड करने लगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, होस्टिंग है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आप जो इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हो, कैसे कैसे आप इंस्टॉल करोगे इसको। पहले आपको यहाँ पर PHP एंड MySQL सर्वर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पूरा वर्डप्रेस जो है किस पर बना हुआ है, PHP पर। एंड वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस है CMS क्या होता है, देखो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CMS, ये देखो यहाँ पर लिखा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, आप जो विदाउट यूजिंग एनी कोड या फिर विदाउट एनी लर्निंग कोडिंग, ठीक है, आप जो एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ये होता है CMS। ठीक है, एंड देन अब हम जो अपने जो बेसिक जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे। एंड देन एक और चीज़ कि आपकी जितनी भी वर्ल्ड पर, मतलब पूरे वर्ल्ड पर जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स वेबसाइट परसेंटेज यहाँ पर आप देखोगे ना कि कितना है। ठीक है, परसेंटेज इन वर्ड, देन आप यहाँ पर चौंक जाओगे, क्योंकि 43% जो है ना पूरी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पर बनी हुई है एंड 60% वेबसाइट जो CMS पर बनी हुई है। मतलब एक वर्डप्रेस ही CMS नहीं है, बहुत सारे CMS है। CMS आप समझ गए होंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐसी अप्रोच जिसके ऊपर वेबसाइट बनाई गई है, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी यूजिंग कोड एंड HTML। ठीक है, वही चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोल रखी है। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे डैशबोर्ड खोलते हैं उसका, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देशफीड.com एंड देन WP एडमिन, जब ये चीज़ आप डालते हो ना तो कुछ इस टाइप का आता है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको करा, देखो यहाँ पर आता है। देन यहाँ पर अपना ID पासवर्ड वगैरह आप जो भी डालोगे एंड देन लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। जब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर लॉगिन ये हो जाता है। ठीक है, ये पे यहाँ पर हो गया लॉगिन। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर काट देता हूँ एंड देन यहाँ पर आया। ठीक, तो सिंपल से यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो आप डैशबोर्ड किसका, वर्डप्रेस का। ठीक है, यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम है देशफीड एंड .com एंड देन W एडमिन। ये क्या है, W एडमिन। ठीक है, एडमिन से आप जो अपना एडमिन का पैनल जो पूरा ओपन कर लेते हो। ठीक है, एंड देन इंडेक्स पेज, index.php, देखो यहाँ पर PHP लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, देन डैशबोर्ड, देखो index.php, मतलब ये जो वर्डप्रेस जो पूरा PHP पर बेस्ड डिज़ाइन है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको दिख रहा है कि एक पूरा डैशबोर्ड है किसका, वर्डप्रेस का, जहाँ पर चीज़ें क्या दिखाई रखी हैं कि यहाँ पर एक जेट पैक नाम का है। ठीक, ये क्या है, जेट पैक। जेट पैक एक हमने कर रखा है प्लगइन इंस्टॉल, तो उस प्लगइन का नाम है जेट पैक। एंड देन वो सारी हमें डिटेल्स दिखा रहा है कि हमारे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मैं इस वेबसाइट पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब करता ही नहीं हूँ, लेकिन इस पर व्यू आज एक आया है।
ठीक है। एंड देन 4 को 3 आया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चीज़ें दिखी हैं, ठीक है। यहाँ पर अटैम्प्ट देखो 1.2 के अटैम्प्ट जो है ब्लॉक्ड लॉगिन अटैम्प्ट है। एंड यहाँ पर हम पूरे स्टेटस देख सकते हैं। ये क्या प्लगइन्स है, मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा, ठीक। एंड देन डैशबोर्ड यहाँ पर आप देख चुके हो कि डैशबोर्ड में हम जो भी अपना शो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक सब्सक्राइबर है मेरा, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं वो सब्सक्राइबर कौन है, ठीक। यहाँ पर सब्सक्राइबर का यहाँ पर दिखा नहीं रहा है कि सब्सक्राइबर कौन है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो ये होस्टिंगर दिखा रहा है, मतलब होस्टिंगर जहाँ से मैंने ये सर्विस प्रोवाइड करवाई है, मतलब होस्टिंग खरीदी है, जहाँ पर मैं होस्ट कर रहा हूँ वेबसाइट को। ये होस्टिंगर का एक प्लगइन के थ्रू यहाँ पर डिटेल्स आई हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे, देखो ये सब मैंने प्लगइन्स डाउनलोड कर रखे हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट वाली सेक्शंस पर। एंड देन मैं आपको बताऊँ प्लगइन्स क्या होता है। देखो ये क्या है, ऑल पोस्ट, ठीक है। एंड देन अब मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ यहाँ पर पहले thisfeed.com। देखो WP एडमिन हमको यहाँ पर हटा देना है। एंड देन ये करा, देखो ये क्या है, ये हमारी पोस्ट आ रही है। एंड देन यहाँ पर एड्स भी आ रहे हैं, वेबसाइट्स पर हमारे ऐड आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो डिटेल्स मैं कंटेंट डालना हूँ वही ऐड है, मतलब पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर पोस्टर देखो इमेज आ गई एंड देन डिटेल्स आ गई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो अब पोस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, इस पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सेक्शन दे रखा है। यहाँ पर देखोगे ऐड पोस्ट का सेक्शन है। एंड देन यहाँ कैटेगरी का सेक्शन है। एंड यहाँ पर टैक्स का टैग का है, ठीक है। एंड देन मैं इसको क्या है जूम आउट थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको ऐड पोस्ट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। बट पोस्ट क्रिएट करने से पहले आपको कैटेगरीज पता होना चाहिए कि हम किस किस कैटेगरीज में अपना बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज बना रखे हैं, देखो कि बिजनेस कैटेगरी, कि हम जो अपनी पोस्ट जो है बिजनेस कैटेगरीज पर डालेंगे, फिर आर्टिकल्स एजुकेशंस कैटेगरी पर, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड न्यूज़। यहाँ पर मैं कैटेगरीज यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर टैग नाम से बनाता हूँ, ठीक है। टैग नाम से यहाँ पर टैग है क्या, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ सैम क्राइस्ट नाम से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम अपना स्लग दे सकते हैं। स्लग क्या होता है, जैसे ये WP एडमिन, ठीक है, ये एक स्लग है। यहाँ पर देखो ये देशफीड.com है। एंड देन ये आया, ये एक स्लग है। बट इसी के मैं एक कैटेगरीज में जाता हूँ, ठीक है। मैंने एक टेक्नोलॉजी नाम से कैटेगरीज बना रखी है। इस कैटेगरीज वाले सेक्शंस पर मैंने क्लिक करा। एंड देन देखो कैटेगरीज आए, कैटेगरीज के पास सेलेक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम अपना सेलेक्ट क्या बना सकता हूँ, सेलेक्ट बना सकता हूँ सैम क्राइस्ट। एंड देन यहाँ पर पेरेंट्स भी हम बना सकते हैं कि पेरेंट कैटेगरीज की क्या होगी। एंड देन डिस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या काम करा, इसको ऐड कैटेगरीज कर दी। देखो कैटेगरीज यहाँ पर ऐड हो गई, लेकिन डिस्क्रिप्शंस मैंने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस कैटेगरी को क्या मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसको हम शो कराएंगे यहाँ पर, लेकिन कब, बाद में, ठीक है। क्योंकि ये जो सेक्शन होता है ये होता है मेन्यू सेक्शन, इसे हम बोलते हैं मेन्यू सेक्शन। इस मेन्यू सेक्शंस को हम बाद में लाएंगे। तो सिंपल से हम पहुँचते हैं इस पर अपनी वेबसाइट पर। एंड देन जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दी। यहाँ पर हम टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि बार बार हमको टैग नहीं बनाना पड़े। यहाँ पर टैग का नेम दे दो, स्लग दे दो, एंड डिस्क्रिप्शंस। देन जो भी आप टैग पर डालना चाहते हो उस टैग पर आपकी पोस्ट। तो हम यहाँ पर अपनी पोस्ट पर बात कर रहे थे, हमने एक कैटेगरीज बनाई है सैम क्राइस्ट, ठीक है। एंड देन हम क्या जाते हैं, ऐड पोस्ट पर जाते हैं। एंड देन हम क्या काम करते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं youtube.com, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर चैनल मेरा है, ठीक। एंड देन इसके मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ एंड डिस्क्रिप्शंस पर जाता हूँ, इसको मैं पूरा इसको कॉपी करता हूँ। एंड देन यहाँ पर आए, कहाँ पर आए हम, इस पर, ठीक है। जब हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट वाली सेक्शंस पर, यहाँ देखो मैंने क्या काम करा था, ऐड पोस्ट। देन ऐड पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये चीज़ जो मैंने वहाँ से कॉपी करी थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैम क्राइस्ट, अपने चैनल के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। सैम क्राइस्ट यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज़ कर दी है, ठीक है। जब ये चीज़ मैंने कर दी है, देखो यहाँ पर ये आ रहा है, मे बी लेटर कर दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन देखो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर शो ऑप्शंस दे रखे, इस ऑप्शंस पर जा सकते हो, यहाँ पर ये दे सकते हो, ठीक है।
लेकिन देखो यहाँ पर पैरालिंक आ रही है। पैरालिंक मतलब आप जो है क्या देना चाहते हो। तो मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, इस पोस्ट को खाली मतलब स्लग ही है एक टाइप से ये, ठीक है। देन मैंने क्या काम करा, सेम क्रैश ही दिया कि thisfeed.com में ये डाले तो मेरी ये डिटेल्स आ जाए, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक इमेज पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं गया अपलोड पर, सेलेक्ट करा एंड मैं गया अपने इस पर एंड देन वर्डप्रेस ओपन करा, ओके। देन मैं यहाँ पर ये चीज़ ओपन कर लेता हूँ एंड देन इंसर्ट करता हूँ इमेज को। एंड इंसर्ट इमेज करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने क्या काम करा, अपनी इमेज को इंसर्ट करा। यहाँ पर हम टैग दे सकते हैं। टैग मैंने यहाँ पर सैम क्राइस्ट ही टैग दे देता हूँ, सैम क्राइस्ट, ठीक है। देखो एक चीज़ समझना, आपके वर्डप्रेस पर ये जो है इस टाइप का इंटरफेस नहीं आएगा। इस टाइप का इंटरफेस लाने के लिए भी मैंने एक प्लगइन यूज़ करा है, उस चीज़ को मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो काटना मत, ठीक है। देन देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लगइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक एसईओ का प्लगइन है कि ये जो है एसईओ के बारे में डिटेल्स देता हमें। देन यहाँ पर इमेज वगैरह के बारे में है। देखो मैंने ये इमेज यहाँ लगाई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो मेरी कुछ इस हिसाब से रहे। कहाँ पर रहे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर दोबारा से ओपन करो इसको, देश फीड को, मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसको दोबारा ओपन कर लो। देन मैं इसको ओपन करा, देखो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इस पोस्ट को अभी कर देता हूँ ना, देखो अब यहाँ पर पहले कैटेगरीज चूज़ कर लो। मैंने एक सैम क्राइस्ट नाम की कैटेगरीज बनाई थी। यहाँ पर सैम क्राइस्ट नाम की कैटेगरीज पर आ गए हम। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इस पर कैटेगरीज पर आ जाओ एंड देन पब्लिश कर दो। पहले यहाँ पर टैग और सारे ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन, देन पब्लिक करो। देन मैंने पब्लिश इसको कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग दिखा रहा है, देन प्रोसेस हो गया। अब देखो मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ, देन रीलोड करता हूँ। क्या मेरी वेबसाइट का देखो सेम क्राइस्ट आने लगा, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर आ रही है, बट यहाँ पर इमेज नहीं आ रही। इस इमेज लाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो फीचर्स इमेज है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है सेट फीचर इमेज। तो इस पर जाके हम अगर ये कर देते हैं ना यहाँ पर, तो देखो अपडेट मैंने इसको करा एंड देन अपडेट हमारा जो है होने लगा। जैसे हमारा अपडेट होता है हमें क्या काम करना है, रिफ्रेश एंड देन देखो हमारा इमेज आने लगा। अब देखो ये जो है इसका जो आपको कैसे कैसा आ रहा होगा इंटरफेस, मैं दिखाता हूँ इस पोस्ट वाले का। इस पोस्ट का ऐसे आपको इंटरफेस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इस इंटरफेस को लाने के लिए आपको प्लगइन सेक्शंस पर जाना है एंड देन स्टोर प्लगइन्स पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्लगइन कर रखा है क्लासिक एडिटर। अगर मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ ना, तो देखो ये क्या शो करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं गया ऐड न्यू पोस्ट पर, ठीक है। अब ये जो कुछ इस टाइप का इंटरफेस कर रहा है शो, ठीक है। देखो यहाँ पर है ऐड पोस्ट पर, अगर मैं गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपके पास कर रहा होगा। यहाँ पर वो ही है सेम, लेकिन चीज़ों को मैंने अच्छे कस्टमाइज़ करने के लिए मैंने क्या काम करा, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया क्लासिक एडिटर एंड देन इसको एक्टिव कर दिया। अब इस क्लासिक एडिटर को हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें क्या काम करना है, प्लगइन सेक्शंस में जाना है यहाँ पर एंड देन ऐड न्यू पर, ऐड प्लगइन्स पर, ये नीचे देखा यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आपको सर्च करना क्लासिक, जो यहाँ पर एडिटर डाल दो, ठीक है, एडिटर। देन जैसे आप एडिटर डालते हो तो यहाँ पर आपको अब भी शो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर शो होने लगा, देखो क्लासिक एडिटर, ठीक है। अगर आप ये क्लासिक एडिटर यहाँ पर सर्च करते हो तो आपके पास प्लगइन आ जाता है। देन प्लगइन आने के बाद यहाँ पर आपको ये आ रहा है इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपका जो क्लासिक एडिटर है वो ये वाला क्लासिक एडिटर है। हमें ये करना है, देखो मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है। पहले इसको इंस्टॉल नाउ करना, देन एक्टिव पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप जो है एक्टिव कर पाओगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने प्लगइन्स कर लिया, ठीक है। अब पहले हमने प्लगइन्स तो कर लिया, ठीक है, एंड देन इसका बेनिफिट भी देख लिया कि हम जो है प्लगइन के थ्रू, देखो मैंने प्लगइन को एक्टिवेट कर चुका हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो वो इंटरफेस आने लगा, दूसरा इंटरफेस आने लगा। तो ये हमारे लिए ईजी वे हो गया एक, ठीक है। अब प्लगइन्स, व्हाट इज प्लगइन्स, हम सर्च करके देख सकते हैं व्हाट इज प्लगइन इन वर्डप्रेस, ओके। सो जब मैंने ये सर्च करा व्हाट इज प्लगइन, a WordPress plugin is a package of a code that integrated with the WordPress website to extend its core functionalities।
मतलब समझ में आई चीज़ें। ये कहना चाह रहा है कि एक पैकेज होता है कोड का जो कि आपकी फंक्शनैलिटीज़ को और बढ़ा देता है, किसके साथ, वर्डप्रेस के साथ। तो देखो मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस भी एक प्लगइन है इसका, तो यहाँ पर देखो अपडेट का नाम आया है, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ वर्डप्रेस का। तो ये वर्डप्रेस के वर्जन आ रखे हैं ना, अब इस वर्डप्रेस को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ दिखा रहा है http://downloads.org। देखो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही org दिखाया था ना, तो वहीं से ये क्या काम कर रहा है, उस डेटा को फ्लैश कर रहा है, वर्डप्रेस को फ्लैश कर रहा है, एंड देन यहाँ पर अपडेट कर रहा है। देखो वर्डप्रेस हमारा अपडेट हो चुका, एंड देन लेटेस्ट वर्जन जो था 6.9 उस पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पोस्ट सेक्शन समझ चुके हैं, मीडिया सेक्शंस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी लाइब्रेरी है, यहाँ पर मीडिया के अंदर लाइब्रेरी सेक्शन जितने भी हमने आज तक फ़ोटोज़ वगैरह या फिर वीडियोज़ वगैरह जो भी हमने अपलोड करी है वो यहाँ पर आ जाएंगे। देन हम ऐड मीडिया फाइल्स यहाँ से कर सकते हैं, फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कर रखा है, सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ड्रैग एंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं क्या काम करता हूँ, इसको करता हूँ, देन देखो ये क्या हुआ, ये हो गया। यहाँ पर हम अपनी इमेज का टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम आते हैं पेज सेक्शंस पर। तो यहाँ पर पेज सेक्शंस पर हमको पेज बनाने होते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट का कोई भी होम पेज नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये खाली एक ऐसे ही जो थीम के बेस पर जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। अगर मैं इसका पेज बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं जाता हूँ वेबसाइट सेक्शंस पर, पेज पर गया, एंड देन होम पेज, ठीक है, ऐड पेज, एंड देन होम मैंने लिखा, ठीक है, एंड यहाँ लिख देता हूँ दिस इज होम पेज, ओके, होम होम पेज, ठीक है। देखो ये चीज़ मैंने करा, पब्लिश करा, ओके, देन इसको पब्लिश करा। क्या है, आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे इस वेबसाइट पर, चेंजेस आएंगे आपको लग रहा है देशफीड.com है, इस पेज पर आएंगे नहीं। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को होम यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि हमको पता है हमने क्या लिखा है यहाँ पर, होम होम है, तो यहाँ पर हमारी लिंक क्या बनी, होम। अब मैंने क्या काम करूँगा, इसको एंटर करा, देखो आया, दिस इज होम पेज, ओके। सो अब मैं चाहता हूँ इस पेज को मैं फ्रंट पेज बना दूँ, कि मैं होम भी ना लिखूँ, एंड देन मेरा फ्रंट पेज यही आए कि दिस इज होम, ओके। तो हम क्या काम करते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शंस पर जाएंगे, रीडिंग सेक्शंस पर जाएंगे, ठीक है, एंड देन स्टैटिक्स पर जाएंगे। यहाँ पर देखो जो लेटेस्ट पोस्ट वाला कर रखा है मैंने, कि जो भी हमारी लेटेस्ट पोस्ट आएगी वो हमारा पेज में ऐड ऑन होती जाएंगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक स्टैटिक पेज हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर मेरे पास पेज के ऑप्शंस आ गए। अगर मैं इसी चीज़ को पेज वाले ऑप्शंस को अलग न्यू पेज में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस, एंड एक जो ड्राफ्ट है, ठीक है, एक ड्राफ्ट है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या काम करता हूँ, इस पर जाता हूँ, एंड देन यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर होम पे सेट करता हूँ, एंड देन पोस्ट पेज को मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ खाली होम पेज को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, एंड देन सेव चेंजेस पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया होम, एंड दिस इज होम पेज, ओके। तो यहाँ पर मैं समझ चुका हूँ कि हम जो अपने पेज को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो लिंक चेंज हो चुकी है, लिंक चेंज हो चुकी है, यहाँ पर अब होम लिख के नहीं आ रहा। अगर मैं चाहता हूँ इस पेज के अंदर जाकर मैं और डिटेल लिखूँ, तो यहाँ पर डिटेल्स लिख सकता हूँ। एंड देन दूसरी बात, जो मैंने एडिटर बताया है, कोड एडिटर, मतलब क्लासिक एडिटर, उसमें एक फंक्शनलिटी ये भी है, यहाँ पर आप कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिखना चाहता हूँ H1, अगर आपको HTML आती है तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देन यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ इसको, या पोस्ट सेक्शन में भी कर सकते हैं, एंड पेज सेक्शन में भी। देखो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, लिखा मैंने हेलो, लिख के आ गया हेलो, ओके। तो हम चीज़ समझ चुके हैं कि कैसे काम करती हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इस पेज को अपना दोबारा से योर लेटेस्ट पोस्ट कर देते हैं, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अब हम आते हैं अपने फिर होम पेज पर, एंड देन फिर से बूम अप, हमारा जो है जो पोस्ट सेक्शन था वो सबसे ऊपर आने लगा, एंड देन नीचे चीज़ें और पोस्ट हमारी जो है आने लगी, ठीक है।
एंड देन आप ये देख रहे होगे तो ये है पैजिनेशंस। ये चीज़ें आप आगे मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम चीज़ें समझ चुके हैं कि कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि मैंने ये पेज, क्या मैं इसी पेज को इतना ही डिज़ाइन कर पाऊँगा? नहीं, आप जो बहुत ही अच्छा और भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट थी, ठीक है, उनकी मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, renovers.com। अब इसको मैंने देखो कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन करा है। अब आप सोच रहे हो कि क्या इस डिज़ाइन के लिए क्या HTML CSS या फिर कोडिंग प्रोग्राम आनी चाहिए? नहीं, आप जो वर्डप्रेस से ही ड्रैग एंड ड्रॉप आउट करके बना सकते हो। इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहो। देन यहाँ पर कमेंट सेक्शंस पे आओ तुम। जब आप किस कमेंट सेक्शंस पे आओगे तो यहाँ पर अपने कमेंट देख सकते हो। एंड देन आप चाहते हो अनअप्रूव तो अनअप्रूव कर सकते हो, अप्रूवल चाहते हो तो अप्रूव भी कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एडिट एडिट भी कर सकते हो कि क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ इसको, एंड देन अपडेट कर दो, हे, देन अपडेट कमेंट। देखो मैंने दूसरे का कमेंट भी अपडेट कर दिया। मैं चाहता हूँ नहीं स्पैम में जाइए तो स्पैम में भी जा सकता है, स्पैम में चला गया। मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कमेंट तो यहाँ पर एक कमेंट का है। अब ये WP फॉर्म, ये क्या है, मैंने एक प्लगइन डाउनलोड कर रखा है फॉर्म क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कि आप जो एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर आप सब अपनी डिटेल्स गेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो डिटेल्स आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ए ब्लैंक फॉर्म, ठीक। इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये एक प्लगइन है, ठीक है। इस चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ। देन अब हम आते हैं सबसे अपने अपीयरेंस वाले काम पर। यहाँ पर क्या है, थीम्स होती हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, ये देखो जब ये चीज़ देख रहे हो ना तो ये एक थीम पर बेस है। मतलब थीम है एक, कि ये जो है एक स्ट्रक्चर बे बना दिया गया है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं अलग डिफरेंट थीम में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या काम करा है, एक डिजिटल न्यूज़पेपर नाम की थीम है, ठीक है। अब इस थीम को मैं अब एक्टिव कर देता हूँ, एंड देन पहले अपडेट करता हूँ इसको, अपडेट करने दिया, एंड देन एक्टिव भी इसको कर दिया, ठीक है। अब देखो इस पर आया मैं, एंड रिफ्रेश, देखो यहाँ लिखा है वेरीफाई अनेबल फॉर ए शेड्यूल मेंटेनेंस चेकअप इन ए मिनट्स, ओके। सो हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। देन मैं अपडेट वाले ऑप्शंस पर गया। सो दोस्तों जैसे कि हमने क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने जो अपना जो थीम है उसको एक्टिव कराता है यहाँ पर। एंड देन हम क्या काम करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर लिख रहा है कि द थीम डायरेक्टरी डिजिटल न्यूज़पेपर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो वेबसाइट जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, किस पर, वर्डप्रेस पर। तो इस वजह से जो हमारी वेबसाइट पर कुछ भी रेस्पॉन्स यहाँ पर शो नहीं होगा, एंड देन जो हमारी वेबसाइट जो है ब्लैंक शो होगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम दोबारा से जो हमारे पास जनरेट प्रेस नाम की एक थीम है उसको एक्टिव कर देते हैं। हम क्या काम करेंगे, दूसरी थीम को एक्टिव करके दिखाएंगे आपको। देन यहाँ पर थोड़ा सा नेट इशू आई थिंक। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो ये ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या काम करा है, इसको एक्टिव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्टिव कर दिया है मैंने। देखो यहाँ पर लिखा है न्यू थीम इज़ एक्टिवेटेड। एंड देन हम क्या काम करते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करा, एंड देन हमारी वेबसाइट जो दोबारा से उसी टाइप से ओपन होगी। एंड जो हम दूसरी जो है उसको ओपन कराया तो यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। एंड देन मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट दोबारा ओपन हो चुकी है उसी थीम में, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसी में दूसरी थीम ऐड ऑन करके दिखाऊँ आपको। तो मैं क्या काम करता हूँ, ऐड थीम पर क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक न्यूज़ वेबसाइट, क्योंकि हमारे जो न्यूज़ कैटेगरीज में है तो जो होगी यहाँ पर अवेलेबल उसी को मैं आपको एक्टिव करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, ओ कुछ इस टाइप की वाली जो है इसको ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। एंड देन देखो यहाँ पर क्या हमारी साइट जो है या फिर जो थीम जो हो वो इंस्टॉल होने लगी है। जैसे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर एक्टिवेटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने क्या काम करा, इसको एक्टिवेटेड कर दिया। एंड देन देखो यहाँ पे अभी कुछ भी चेंजेस नहीं है। एंड देन जैसे यहाँ पर एक्टिवेटेड हो गई है, देखो यहाँ पर लिखा है न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट नाउ। देन हम क्या काम करते हैं, अब इसको विजिट करने जाते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश मैं करता हूँ, एंड देन देखो जो हमारी थीम जो है बिल्कुल ही डिफरेंट एंड चेंज हो चुकी है यहाँ पर। एंड देन देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ चेंजेस हो चुके हैं। मैं क्या काम करता हूँ, अब एक पोस्ट को ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो
जो ये देखो यहाँ पर मैं न्यूज़ में जाता हूँ, मैं वर्ल्ड न्यूज़ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, शो कर रहा है। एंड देन देखो हमने क्या काम करा था, ये जो है एक पोस्ट डाली थी हमने, इस पोस्ट को मैं अभी ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या आता है, देखो ये पोस्ट आ चुकी है यहाँ पर। तो हर चीज़ जो थीम चेंजेस होती रहती हैं, और हम जो अपने अनुसार यहाँ पर थीम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर थीम क्या है, यहाँ पर फ्रंट एंड जो पूरा बना बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके फ्रंट एंड को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या काम करा, जनरेट प्रेस वाली थीम जो उसको दोबारा से एक्टिव कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देख सकते हो आप क्या हुआ, यहाँ पर हमारे जो है कुछ इस टाइप का आ चुका है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, फिर दे स्पीड पर क्लिक करता हूँ, एंड देन देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम सीख चुके हैं कि थीम हमारी कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पर देखो थीम का डिज़ाइन का आ चुका है ऑप्शंस, कि हम जो थीम को कैसे कैसे डिज़ाइनिंग वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थीम हमारी कैसी कर रही है, एंड देन यहाँ पर स्टाइल्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, कलर क्या रखना चाहते हैं हम थीम का पूरा। ठीक है, एंड पैटर्न हम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर सब चीज़ है, डिटेल्स में दे रखी है। लेकिन अब हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमारे जो नीचे क्या है, कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो कस्टमाइज़ में देखो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखो कस्टमाइज़ में साइट आइडेंटिटीज़, मतलब जो हमारी साइट का, देखो यहाँ पर दिख रहा है दे स्पीड, साइट टाइटल्स दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा है दे स्पीड। एंड देन नीचे जो टैगलाइन दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, दे स्पीड योर वर्ल्ड इन फॉर्म। ठीक है, तो एंड देन यहाँ पर आप अपने लोगो भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने लोगो नहीं लगा रखा है, यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई भी लोगो नहीं लगा रखा है, ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। ठीक है, मैं लोगो भी लगा सकता हूँ। एंड देन साइट आइकन ये है, देखो हमारा ये साइट आइकन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें। देन यहाँ पर और कस्टमाइज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर लेआउट हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी नेविगेशन हमारा कैसे होगा। पहले मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या काम करा, इस पर लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। एंड देन यहाँ पर साइड हमारी दिखती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या काम करा, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, एंड देन देखो इसमें स्पेस आ गया। ठीक है, कि इसमें जो नेविगेशन बार है और नीचे जो है उसमें स्पेस आ गया। ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। एंड साइड बार मतलब ये साइड बार है हमारे, यहाँ पर हम क्या क्या लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड देन फुटर में देखो, यहाँ पर फुटर नीचे, फुटर है सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फुटर, यहाँ पर क्या लिखा है, इस चीज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं कि बिल्ड एज जनरेट प्रेस। ठीक है, तो हम ये चीज़ देख चुके हैं कि कस्टमाइज़ कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, एंड देन यहाँ पर विजिट्स। ठीक है, विजिट्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दे स्पीड में कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी विजिट्स नहीं है। अगर अब मैं आपको विजिट्स लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर जाता हूँ। ठीक है, मैंने एक पोस्ट ओपन करी, जो हमने पोस्ट लिखी थी वही पोस्ट को ओपन करा। एंड देन यहाँ पर देखो लेफ्ट में यहाँ पर आया। ठीक, एंड देन यहाँ पर जो है हम कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो देखो अब इसका राइट साइड क्या हुआ, राइट साइड यही हुआ ना, ये राइट साइड है। ठीक है, अब इस राइट साइड में राइट लेफ्ट बार में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ लगाते हैं। ठीक है, पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। एंड देन मैंने इसको अपडेट करा। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, देखो शेविंग हो रहा है। एंड देन अपडेट हो चुका। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आने लगा, किस चीज़ का, यहाँ पर ऑप्शन आने लगा जो हमारी लेटेस्ट पोस्ट हमने डाली थी वो आने लगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि सर्च का भी एक आइकन मेरे को दिखने लगे, तो हम सर्च का भी लगा सकते हैं। ठीक है, सर्च, देखो ये होगा सर्च। ठीक है, एंड देन फिर अपडेट मैंने इसको कर दिया। अब देखो फिर हम क्या काम करते हैं, दोबारा से इस पर जाते हैं एंड रिफ्रेश दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होगे सर्च का भी ऑप्शन आने लगा, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। देखो डज नॉट एग्जिस्ट या फिर सम नॉट फाउंड। ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, दोबारा से हम जो अपनी पोस्ट जो उसकी उसी को ओपन करते हैं। यहाँ पर सर्च से मैंने क्या लिखा, सैम। एंड देन देखो हमारी पोस्ट जो ओपन हो चुकी है दोबारा से। ठीक है, एंड देन देख रहे हो आप विजिट्स का, आप देख सकते हो यहाँ पर अपने फुटर्स में भी आप विजिट्स लगा सकते हो। फुटर में विजिट्स जो लगाना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो हेलो, या फिर यहाँ पर लिख दो वेलकम टू सैम क्राइस्ट वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर आप ये लिख दो एंड देन इसको अपडेट करो। ठीक है, मैंने इसको अपडेट करा।
एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ एंड देन जाता हूँ इसके नेक्स्ट फुटर में नीचे जो हमने चेंजेस करे क्या आए, ठीक है, आगे देखो वेलकम टू, ठीक है, ये चेंजेस आने लगे। तो यही है कमाल विजिट्स का कि अपने अकॉर्डिंग अपने विजिट जो चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं इसको क्या काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ इसको, एंड देन इसको मैंने डिलीट कर चुका, ठीक है, ठीक है, एंड देन इसको अपडेट कर देता हूँ। अब वहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हमारे हो गए, ठीक है। एंड देन अब प्लगइन्स का तो काम आप सीख ही चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेन्यूज़ पर आ जाते हैं, मेन्यूज़ पर आते हैं तो मेन्यूज़ के अंदर देखो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर तुम आते हो मेन्यू के अंदर, ठीक है, मैंने ये मेन्यू है, ठीक है। अब इस मेन्यू में कुछ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो मैंने एक कैटेगरीज बनाई थी आपके सामने। क्या कैटेगरी, सेम ये वाली, देखो कहाँ गई, अभी दिखाता हूँ आपको, व्यू ऑल, यहाँ पर मैंने सबको करा एंड देन यहाँ पर ये एक कैटेगरीज बनाई थी एंड ऐड टू मेन्यू कर दिया। यहाँ पर मैंने देखो ये मेन्यू में ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ये कैटेगरी यहाँ पर शो होगी, आई थिंक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हुई। देखो मैंने इसको रिफ़्रेश करा एंड देन क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर इसको सेव करो पहले, सेव मेन्यू कर दिया मैंने इसको एंड देन यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जो है प्राइमरी पर सेट है, ये प्राइमरी मेन्यू पर ही सेट है। तो हमने वहाँ पर सेव नहीं करा था, इस वजह से ये हमसे मिस्टेक हो चुकी थी, लेकिन देखो यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेन्यू में ये चीज़ें आने लगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी कस्टम लिंक्स भी बना सकते हैं कि एक लिंक्स दे दो या फिर कुछ फॉर्मेट्स या कैटेगरीज। मैं चाहता हूँ एक पोस्ट जो है मेरी वो क्या दिखे, कहाँ पर दिखे, वो दिखे ओनली नेविगेशन बार पर, ठीक है। अब इस पोस्ट को मैंने करा यहाँ से कॉपी एंड देन ऐड टू मेन्यू कर दिया। जब मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा तो देखो यहाँ पर आने लगा एंड सेव मेन्यू मैंने इसको करा, ठीक है। सेव मेन्यू करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर दिया एंड देन रिफ़्रेश करने के बाद फिर से देख लेते हैं, देखो आने लगा। बट हमारा जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा सा बेकार ऑकवर्ड लगने लगा। तो इसको मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ से गया एंड देन यहाँ नीचे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जाके रिमूव कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर चुका हूँ एंड देन नीचे हम जनरेट प्रेस, देखो यहाँ पर मैं सॉरी इसको पहले सेव कर लेते हैं वरना चेंजेस नहीं होंगे। मैंने इसको सेव कर दिया एंड देन नीचे जनरेट प्रेस पर आ जाते हैं, जो कि हमारा एक थीम है, थीम के ही बारे में यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं कि थीम्स पे कैसे कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर है थीम फाइल एडिटर्स, यहाँ पर क्या काम करते हैं हम, जो थीम है हमारी पूरी वो कैसे बनी है उसको पूरा PHP का फॉर्मेट बन रखा है। जैसे कि हेडर का लिख रखा है यहाँ पर एंड देन यहाँ पर लिखा है देखो कंटेंट वगैरह लिखा है एंड फुटर्स का लिखा है, फुटर हेडर वगैरह सब चीज़ यहाँ पर, जैसे टेम्पलेट वगैरह index.html है, ठीक है। जो इंडेक्स यहाँ पर देख रहे हैं आप तो वो इन कोड के द्वारा ही बनाया गया है इंडेक्स, ठीक है। और देखो हेडर है, और जब आप ऐड देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐड जो देख रहे हो ये ऐड है, यहाँ पर ऐड आ रहा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर न्यू खोलता हूँ मैं इसको, या फिर ऐड आएगा ही नहीं क्योंकि हमने क्या काम करा, थीम को अभी चेंज करा, तो जो हमारा पब्लिशर आईडी है वो चेंज हो चुकी है यहाँ पर देखो, लेकिन ऐड आ रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर गए नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हमको इसके मिड में यहाँ पर जो है पब्लिशर आईडी एक लिंक लगानी पड़ती है, जो कि हमें गूगल एडसेंस के द्वारा मिलती है जब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एंड देन यहाँ पर यूज़र का है ऑप्शन, तो यूज़र के ऑप्शन पे हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यूज़र बना सकते हैं। एंड देन देखो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम बनाया, ईमेल एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो रोल आप देना चाहते हो, सब्सक्राइबर का रोल होता है, मतलब खाली आप चीज़ें देख सकते हैं, कुछ भी उसमें कर नहीं सकते। जैसे कि आपने एक यूट्यूब चैनल देखा होगा तो आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करा एंड देन जब सब्सक्राइब करा तो कोई भी पर्सन आता है तो सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि उसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है, तो ऐसे एक सब्सक्राइबर का रोल होता है। अगर कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूटर मतलब वो जो है कमेंट आउट भी कर सकता है, चीज़ें देख भी सकता है, मतलब कुछ एडिशनल फीचर्स उसको मिल जाते हैं। एंड देन ऑथर, ऑथर का मतलब ये होता है कि वो खाली लिख सकता है, डिलीट नहीं कर सकता एंड चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कर सकता, मतलब कैटेगरीज क्रिएट नहीं कर सकता। एंड देन एडिटर, एडिटर्स के पास सब चीज़ें होती हैं, बस जो ऑथर ऑथेंटिकेशंस वाली चीज़ होती हैं जो कि यूज़र क्रिएट करना होता है या फिर थीम अपीयरेंस वगैरह चेंज करना होता है, वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकता एडिटर। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने एक यूज़र क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर प्रोफाइल आप देख सकते हो, प्रोफाइल देखो कि प्रोफाइल आपकी कौन सी प्रोफाइल है, अभी किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। एंड देन ऑथर का एसईओ क्या है, जो पोस्ट लिख रहा है उसका कुछ एसईओ तो होगा, वो एक प्लगइन्स के थ्रू यहाँ पर हमने करा है। एंड देन प्लगइन्स का आप काम समझ चुके हो, जो कि मैंने प्लगइन्स का आपको बता चुका हूँ। देन यहाँ पर क्या है, एक और प्लगइन्स मैंने कर रखा था, पोस्ट व्यू काउंट, तो ये भी उसी प्लगइन्स का है। देखो यहाँ पर मैंने सब चीज़ बता दी। अब एक फ्रंट पेज जो फ्रंट एंड जो तो वो कैसे वर्क करता है, मतलब फ्रंट एंड हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो जब आप कह रहे हो ना प्लगइन्स, प्लगइन्स बहुत बार आपने सुना होगा प्लगइन्स, तो प्लगइन्स यही काम करता है, एडिशनल फीचर्स हमको देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि उस प्लगइन का नाम क्या है, जो कि हमको बहुत ही एक यूनिक फीचर देता है, जिससे हम अपना फ्रंट एंड उससे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंटोर नाम से एक होता है। देखो यहाँ पर एलिमेंटोर नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तब हमें डिज़ाइन करना है पेज, तो उसके लिए एक एलिमेंटोर नाम का प्लगइन होता है। तो मैंने क्या काम करा, एलिमेंटोर यहाँ पर लिखा, मेंटोर। ठीक है, ऐड प्लगइन्स पर करना है, यहाँ पर आपको एलिमेंटोर डालना है, एलिमेंटोर आ गया। एंड देन देखो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ इसको कर दो। एंड देन यहाँ पर आप इसको एक्टिव कर दो। देन आप क्या काम कर सकते हो, फिर उसके बाद आप अपना फ्रंट एंड जो है डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने इसको एक्टिव करा। एंड देन एक्टिव करने के बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं, देखो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप जो अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेड में क्या हमको कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें मिलेंगे, बट हम विदाउट अपग्रेड करे भी हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। वो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है, आपको क्या काम करना है, एलिमेंटोर आपने सर्च करना है यहाँ पर। जैसे आप एलिमेंटोर सर्च करते हो, देखो तो रुको, देखो कहाँ गया, elementor.org, यहाँ पर आप elementor.org लिखो। एंड देन देखो ये आ गया, प्रो एलिमेंट्स नाम से है ये। एंड देन यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये प्लगइन्स है जो हमारे में फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स किसके, एलिमेंटर्स के, उसको ये ओपन कर सकता है, मतलब इसको परमिशन दे सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम देखो यहाँ पर एलिमेंटोर नाम का प्लगइन हमने करा था, तो हमारे पास डिटेल्स आने लगी एलिमेंटोर्स की। तो हम क्या काम करते हैं, अपनी पोस्ट पर जाते हैं, चलो एक पेज पर जाते हैं हम। इस पेज पर गए, ऑल पेजेस, एंड देन होम पेज हमने क्रिएट करा था। ठीक है, लेकिन इसको हमने क्या काम करा है, खाली ये देख रखिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अभी दूसरे फोल्डर में। जैसे मैंने इसको ओपन करा कुछ इस हिसाब से, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर है ना, इसमें ब्लैंक दिखे, मतलब ये थीम है ना हमारी, थीम के अकॉर्डिंग ये दिखे नहीं, मतलब कैनवा बेस पे दिखे। तो यहाँ पर जाओ, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा है टेम्पलेट्स, एंड टेम्पलेट्स पर जाके एलिमेंटर कैनवास कर सकते हो, जो कि एलिमेंटर ही एक फीचर देता है कैनवास का। ठीक है, जैसे मैंने इसको अपडेट करा, एंड देन देखो आप यहाँ पर बूम, मैजिक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, ओनली दिस इज़ होम पेज एंड हेलो, बिकॉज हमने यहाँ पर लिख रखा है दिस इज़ होम पेज एंड हेलो। अगर मैं इसको कर देता हूँ एंड देन अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस हिसाब से देखो अपडेट हो रहा है यहाँ पर। एंड देन अपडेट हो चुका है ये, देखो यहाँ पर पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। अब यहाँ पर जब ब्लैंक दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम अपना पूरा फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हैं ना। तो ये तो बहुत ही बेसिक नॉर्मल बात है ना। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ये चीज़ जो है एरिया कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो दे रखा है एडिट विद एलिमेंटोर, इस पर क्लिक करना है। एंड देन ये क्या है, एक एलिमेंटोर पर खुल जाएगा। एंड देन देखो यहाँ पर गो इट कर दो आप। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि खुद ही आप देखो यहाँ पर स्किप कर दो इसको। देन यहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ पर आया मैं, एंड फ्लैग बॉक्स, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम होता है, यहाँ पर देखो ये है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक आपको हेडर क्रिएट करके अभी दिखाता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, इसको काटा, एंड देन प्लस वाले आइकन्स पे क्लिक करा, ग्रिड पे मैंने करा, एंड 2 सेक्शंस में इसको बांट दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो एलिमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन देखो यहाँ पर जो प्रो एलिमेंट्स है ना, उस पर लॉक लग रखा है। अब इसको लॉक आउट करने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप जो इसको कैसे हटा सकते हो। सबसे पहले इस हेडिंग पर आपको यहाँ पर लाना है एंड ड्रैग ड्रॉप आउट कर देना। एंड देन यहाँ पर लिखना है जो आपकी वेबसाइट का नेम है, दिस फीड, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो जैसे मैंने इसका फ्रंट पेज ओपन करा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, दिस फीड पे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैं देखो हो रहा है। अगर मैंने इसको क्लिक करा, देन यहाँ पर रीलोड हो गई मेरी साइट। ठीक है,
अब इसी चीज़ को रीलोड करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट पर क्लिक करें तो सिंपल से जो है वेबसाइट दोबारा से रीलोड हो जाए। तो मैंने देशफीड.com करा एंड देन इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब इसको पब्लिश मैंने कर दिया नॉर्मली। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या, देखो आया। ठीक है, अब इस पर मैंने देशफीड पर क्लिक करा, ये देखो क्या करा, इसने रीडायरेक्ट कर दिया किस पे, मुझे देशफीड.com पर। ठीक है, अगर मैं इसको क्या काम करूँगा, प्राइमरी पर सेट कर दूंगा इस साइट को, पेज को, देन ये हमारा होम पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, देखो स्टाइल फीचर्स में आके हम इसे सेंटर्स, साइड, राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं, एंड टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं इसकी, कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट वो कुछ इस हिसाब से हो, उस हिसाब से मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसमें यार कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर पर मैं गया एंड देन ब्लैक आउट कर दिया इसको। ठीक है, एंड देन इसमें क्या, मतलब ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर होते हैं कुछ इस हिसाब से। एंड देन मार्जिन वगैरह भी आप दे सकते हो। मैंने उसको सेंटर पे लाना है तो सेंटर पे ले आऊँगा, अगर मैं टॉप पे लाना तो टॉप पे भी ला सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको सेंटर पे लाऊँ। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटर पे कर दिया है, अलाइन सेंटर कर दिया इसको, एंड देन इसको पब्लिश कर दिया। अगेन मैं इसको पब्लिश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो इधर साइड मेन्यू दिखाऊँ उसको। ठीक है, तो मेन्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर गया एंड यहाँ पर मैंने मेन्यू लिखा। जब मैं इस पर मेन्यू लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ एक ही हमारे पास अभी ऑप्शन ओपन है। अब इसमें क्या काम करते हैं हम, यहाँ पर कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इस ऑप्शंस को खोलने के लिए हम क्या काम करेंगे ना, जो हमारे पास और ऑप्शंस है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पर मैं इस पर गया एंड देन यहाँ पर, तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर मैं मेन्यू सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे बंद है, इन ऑप्शंस को ओपन करने के लिए मैंने अभी आपसे एक फ़ाइल डाउनलोड कराई थी। अब हमें क्या काम करना है, दोबारा से अपना जो डैशबोर्ड जो है किस चीज़ का, वर्डप्रेस का, उसको ओपन कर लेना है यहाँ पर। और आपको पता है उसके लिए क्या काम करते हैं हम, देशफीड.com एंड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश NWP एडमिन लिख देते हैं। हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर जाएंगे प्लगइन सेक्शंस पे एंड ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे एंड देन अपलोड प्लगइन्स एंड चूज प्लगइन्स करके, यहाँ पर जो हमने प्लगइन अपना करा था, देखो यहाँ पर आ गया प्रो एलिमेंट जिप्स.zip, इसको ओपन करा एंड देन यहाँ पर इंस्टॉल नाउ मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉल नाउ पे, देखो यहाँ पर रीलोड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड दी एंड ये क्या है, हो जाएगा पूरा। देन मैंने क्या काम करा, इस पर इंस्टॉल नाउ पे करा, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। देन दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है, हमारा कुछ इस हिसाब से आया, यहाँ पर प्लगइन सक्सेसफुल हो चुका है। देन यहाँ पर आपको एक्टिवेट प्लगइन कर देना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया एंड देन हमारा जो प्लगइन जो है एक्टिवेट होने लगा है। देखो यहाँ पर जो प्लगइन्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा हो चुका है। अब देखो मैं इस पर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश इसको दोबारा करता हूँ। अब ये प्रोसेस पर जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर मेन्यूज़ वगैरह जो लॉक है, लेकिन अब देखेंगे आप मैजिक, जो हमारे फीचर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। आपको विदाउट एनी मनी पे करे यहाँ पर फीचर्स आपके ओपन हो चुके हैं। देखो अब मैं क्या काम करता हूँ, वर्डप्रेस मेन्यू पे इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर जाता हूँ मेन्यू एंड देन इस वाले पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर दूँगा। जैसे इसको मैंने यहाँ पर करा तो यहाँ पर जो देखो हमारा जो मेन्यू जो है वो यहाँ पर शो होने लगा। ठीक है, अब देखो इसको शो करने के लिए ये हो चुकी हैं चीज़ें, बट हमारा जो है ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या काम करना है, इसको पहले इसको काटो। ठीक है, यहाँ पर एंड देन गो इट, यहाँ पर देखो इसका कलर चेंजेस कर सकते हैं हम। यहाँ पर ग्रेड जो सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको पहले हम इसको कलर कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में मैं जाता हूँ एंड देन इसका कलर जो है मैं बैकग्राउंड, पहले बॉर्डर दे देते हैं हम इसको सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड हो चुका है लेकिन इसका ग्रिड सिस्टम ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत हो क्या गई है। यहाँ पर मैं इसको कलर यहाँ पर मैं रेड देता हूँ इसको। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आया मैं। ठीक है, पहले इसको पब्लिश करता हूँ, देखते हैं कि पब्लिक करने के बाद यहाँ पर कैसी चीज़ें डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास निकल कर। यहाँ पर मैं कह रिफ्रेश इसको मैंने करा, देखो कुछ इस हिसाब से आ रहा है, मतलब एक अच्छा लग रहा है। लेकिन इस चीज़ को हमको बड़ा करना है यार, ये चीज़ बड़ी करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा ना, यहाँ पर हम गए एंड देन
इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि स्टाइल्स एंड यहाँ पर विड्थ का एक ऑप्शन आता है, उसको हमको ढूंढना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पर गए, देखो यहाँ पर आया, एंड कस्टम्स करनी है हमको, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, इसको देखो, ठीक है। लेकिन ये ग्रिड सिस्टम की वजह से ये जो है ये दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, या फिर वैसे दिक्कत नहीं करता ये, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा कि आप पूरा फ्रंट एंड कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐसे भी कर सकते हैं, हम टेम्पलेट्स वगैरह जो ऐसे टेम्पलेट्स हम कहीं से भी उठा के यहाँ पर डाल के टेम्पलेट से भी कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर आ रहा है अपलोड का ऑप्शन, सिलेक्ट फाइल्स कर सकते हो, एंड टेम्पलेट्स होते हैं कुछ, उन टेम्पलेट्स को यहाँ पर डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट्स वगैरह भी डाउनलोड नहीं करा है, वरना आपको टेम्पलेट्स करके भी दिखाता मैं कि टेम्पलेट्स पर कैसे कैसे वर्क करते हैं पूरा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। नेक्स्ट वीडियो जो वर्डप्रेस की आएगी उसमें मैं आपको पूरा फ्रंट एंड सिखाऊंगा कि पूरा फ्रंट एंड उसका कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।